पुलिस मुख्यालय से एक बड़ी खबर फिलहाल जो सामने आ रही है, आपको बता दें कि बड़ी खबर फिलहाल पुलिस मुख्यालय से सामने आ रही है और जयपुर पुलिस मुख्यालय से आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। तो अब खाकी का बदमाशों पर कसेगा शिकंजा। जी हां, खाकी का शिकंजा बदमाशों पर कसने वाला है। पूरी तैयारियां सीबीआई और ईडी की तर्ज पर पुलिस अब संपत्ति सर्च और सीज कर पाएगी। बड़ी खबर फिलहाल, बदमाशों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस जो है सीज कर पाएगी। पुलिस के पास में ये पावर अब होगा। साथ ही बता दें कि पुलिस की इस कार्रवाई से हार्डकोर बदमाशों में खौफ भी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। पीएचक्यू की ओर से जल्द ही इसके लिए एक सर्कुलर जो है वो जारी किया जाएगा और डीजीपी मोहनलाल लाठर ने पूरी जो जानकारी है वो इस संबंध में दी है। बड़ी खबर फिलहाल बता रहे हैं यादवेंद्र। बड़ी खबर पुलिस मुख्यालय से एक और सामने आ रही है। कहीं ना कहीं खाकी का जो शिकंजा है बदमाशों पर और ज्यादा कसेगा और बेखौफ जो बदमाश घूमते हैं वो कहीं ना कहीं लगाम उन पर लग पाएगी। अब जो सीबीआई की तर्ज पर जांच कर पाएगी संपत्ति और सीज भी कर पाएगी पुलिस। निश्चित तौर पे जैसी अब तक जो बेसिकली होता था कि जो बदमाश थे, जो भगोड़े हुआ करते थे, उन पर पुलिस जो शिकंजा नहीं कस पाती थी क्योंकि उन तक उनकी रीच नहीं होती थी। और ऐसे में ऐसे बदमाशों पर शिकंजा कसने के लिए अब पुलिस मुख्यालय की ओर से एक बड़ा सर्कुलर है वो जारी किया जाएगा। हो सकता है 1 या 2 दिन में ये सर्कुलर जारी हो और इस सर्कुलर के तहत अब सीबीआई और ईडी की तर्ज पर जो पुलिस जो है वो बदमाश की संपत्ति को अटैच कर सकेगी, उनको सीज कर सकेगी, उनकी सर्चिंग कर सकेगी। क्योंकि एक बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो बदमाश जो होते हैं उनको पकड़ने में कहीं ना कहीं पुलिस नाकाम रहती है और अपनी वारदातों को अंजाम देते हैं, बेवकूफ होकर के ये इन वारदातों को अंजाम देते हैं, जिसके चलते उनमें पुलिस का कहीं ना कहीं डर नहीं होता है। ऐसे में जो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है बदमाशों पर शिकंजा कसना और उनमें खौफ पैदा करने के लिए उनकी संपत्ति को अटैच करना। और इसी के चलते अब तक जो काम सीबीआई या जो ईडी थी जो प्रॉपरली रूप से डायरेक्ट रूप में करती थी, वही काम अब यहाँ पर पुलिस बेड़े को उसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। और खाकी जो है पुलिस जो है अब ऐसे जो गंभीर मामलों में जो भगोड़े जो बदमाश होते हैं या जो बदमाश होते हैं उनकी संपत्तियों को यहाँ पर अटैच करेगी, उनको सर्चिंग करेगी। जल्दी इसको लेकर के एक सर्कुलर जारी होगा। डीजीपी मोहनलाल लाठर है, उनसे हमारी इस मामले में बातचीत हुई और उन्होंने कहा है कि बदमाशों पर शिकंजा कसने के लिए उनकी जो तरकीब है कहीं ना कहीं ये रंग लेकर आएगी। क्योंकि प्रदेश में लगातार बदमाश जो हैं वो अपना आतंक यहाँ पर फैला रहे हैं, लगातार जनता में, आम जन में यहाँ पर खौफ पैदा कर रहे हैं। हत्या हुई, लूट हुई, डकैत हुई जैसे मामलों में कई बदमाश ऐसे हैं जो भगोड़े चल रहे हैं, लेकिन उन पर शिकंजा और उन पर दबाव बनाने का एक जो तरीका होता है उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाना, लेकिन उससे पहले उस संपत्ति को सीज किया जाना ताकि उन पर प्रेशर बने और आकर के कहीं ना कहीं वो पुलिस में खुद को यहाँ पर सरेंडर करे। तो एक जो जरिया किया है वो बहुत अच्छी सोच है यहाँ पर डीजीपी मोहनलाल लाठर की। और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जब सर्कुलर जारी होगा तो तमाम जिला एसपी को, तमाम रेंज आईजी को ये इसके निर्देश दिए जाएंगे, सर्कुलर जारी किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर किस तरह की रूपरेखा तैयार की जाएगी, इन सब चीजों को लेकर के सारी चीजें बाद में सामने आएगी। लेकिन एक यहाँ पर कमान संभालने के बाद, प्रदेश की कमान, पुलिस मुखिया की कमान संभालने के बाद यहाँ पर डीजीपी मोहन लाठर ने जो जानकारी दी है वाकई में चौंकाने वाली है। अमूमन वैसे देखने को मिलता था कि अगर पुलिस से जब भी किसी बदमाश पर शिकंजा करती थी तो अगर 2 या 3 महीने में उसको भगोड़ा घोषित करती थी, उसमें इनाम की राशि दी जाती थी, उसके बाद कहीं ना कहीं हाईकोर्ट से परमिशन लेकर के फिर यहाँ पर उसकी संपत्ति को अटैच किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर डायरेक्ट जो है पुलिस है उसकी संपत्ति को अटैच कर देगी। उनको लगेगा कि कोई गंभीर मामला है या गंभीर मामलों से जुड़े प्रवृत्ति के जो बदमाश हैं उन पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसना जरूरी, तो उसके लिए उसकी संपत्ति को अटैच करके, उसको सीज करके और उस पर कहीं ना कहीं दबाव बनाया जाता है। और यही कहीं ना कहीं तरकीब होती है बदमाशों पर शिकंजा कसने की। बहरहाल लेकिन एक अच्छी चीज यह है कि यहाँ पर कमिश्नरेट ने इस प्रणाली को अभी से लागू कर दिया। अभी सोडाला में विगत दिनों एक हत्या का मामला सामने हुआ था जहां पर एक हिस्ट्री शीटर है सचिन मीणा, उसकी यहाँ पर हत्या की गई थी, उसकी तलाश में पुलिस जुटी थी। तो ऐसे में उस बदमाश पर शिकंजा कसने के लिए उसके जो हत्यारे हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया उन पर शिकंजा कसने के लिए उनकी संपत्ति को यहाँ पर सीज किया गया है। प्रतापनगर थाना इलाके के अंदर उनका जो मकान है और साथ में उनके जो रेस्टोरेंट और जो बाहर है उनको यहाँ पर सीज किया गया है। तो एक कहीं ना कहीं जो प्रेशर बनाने का जो तरीका है वो वाकई बेहद काबिल तारीफ है। देखना होगा कि इसके बाद बदमाशों पर कितना जो खौफ है वो पुलिस का बढ़ पाता है और बदमाशों में किस तरह का जो भय है इस सर्कुलर के आ जाने के बाद होगा। बिल्कुल।
बिल्कुल यादविंद्र, कहीं ना कहीं जो डिप्लॉयमेंट में बदलाव हुए हैं, कहीं ना कहीं उसकी जो सकारात्मक स्थितियां हैं वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, पुलिस मुख्यालय जयपुर से बड़ी खबर आपको बताई, जहां पर 119 सीआई इंस्पेक्टर्स के तबादले किए गए और इसी के साथ में बड़ा जो ऑर्डर है और कहीं ना कहीं सर्कुलर आने वाले दिनों में जो है वो जारी हो जाएगा, जहां पर पुलिस के पास में जो है अन्यंत्र जो पावर्स हैं वो दी गई है और कहीं ना कहीं अपराधी जो है वो अब सख्ते में इस खबर के बाद अवश्य आ जाएंगे।